अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब सब्सिडी उन्हें ही मिलेगी जो चाहते हैं कि उन्हें सब्सिडी दी जाए। यानी किसी से सब्सिडी छीनी नहीं जा रही है, बस इसके लिए आपको अब अप्लाई करना होगा और ये अब हर साल की प्रक्रिया होगी। साल में एक बार आपको इस सब्सिडी के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि इसके लिए आपको लंबी लाइनों में लगना होगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसा भी नहीं है। हम आपको बताते चलते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर है, नंबर आपको डायल करना है और नंबर है 7011311111। नंबर देख लीजिए, ये इस तरीके से कॉल किया गया है। जैसे ही आप ये करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद आपके पास लिंक आएगा आगे का, क्योंकि ये मिस कॉल के लिए सिर्फ नंबर है। तो फिर आपके पास इस तरीके से ये देखिए, आप देखिए इस तरीके से आपके पास ये जो है वो लिंक आ जाएगा। एक तो तरीका ये है जो दिखाएंगे संदीप आपको कि कैसे लिंक आया है, और इस लिंक के अलावा जो है वो आपकी एक व्हाट्सएप चैट भी वो खुल जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं कि जब हमने डायल किया तो उसके बाद कैसे व्हाट्सएप चैट खुल गई। अब यहाँ पर ये चलते चलते ये आ गया दिल्ली सरकार सब्सिडी स्कीम, ये दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी स्कीम, ये लिख के आ गया। इसमें जब आप हाय लिखेंगे तो फिर एक वेलकम का मैसेज आएगा जो ये बताएगा कि बिजली सब्सिडी पोर्टल में आपका स्वागत है। उसके आप बाद आगे बढ़ेंगे तो ये बताएगा कि अपनी भाषा चुनें, यानी कि जिस भाषा में आप बात करना चाहते हैं वो चुनें। उसके बाद जब जैसे आपने अंग्रेजी चुनी तो फिर उसके बाद इस तरीके से एक पत्र लिख के आएगा। ये जो पत्र आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की इस पर तस्वीर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश है जो बता रहा है कि 2015 से हम सब्सिडी दे रहे हैं और आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। और फिर लिख के आएगा आपको अपना सीए नंबर बताना होगा। यहाँ मैंने फिर सीए नंबर दिया तो उसके बाद ये जब सीए नंबर की बात आएगी तो फिर उसके बाद इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी जानकारी होगी, यानी कि आपने जानकारी सही से भरी है या नहीं भरी है ये लिख के आएगा। यहीं इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। फिर आप अगर अपना ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो यस कीजिए और फिर ईमेल ऐड करने के बाद सिंपल सा ये लिख के आ जाएगा, थैंक यू, योर फॉर्म हैज बीन जो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड फॉर सब्सिडी, दिल्ली गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट यू विल रिसीव योर सब्सिडी। यानी कि आपकी सब्सिडी जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। इसके अलावा जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं वो लिंक के जरिए, जो लिंक आपने डायल किया था, लिंक के जरिए जानकारी ले सकते हैं और अपनी जानकारी देने के बाद फिर उनके पास भी इसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट का नंबर आ जाएगा, उनके पास सब्सिडी आ जाएगी। ये तो थी फोन के जरिए सब्सिडी हासिल करने का तरीका। अब आपको बता दें कि जब अगला बिल आपके पास आएगा तो आपके पास ऐसा ही फॉर्म आने वाला है। जब ये फॉर्म आएगा तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या भरना है, कैसे भरना है। सिर्फ बताया जा रहा है कि 3 से 4 चीजें होंगी जो आपको भरनी होंगी, जिसमें अपना सीए नंबर, नाम और पता होगा। उसके बाद आप उसको जाकर जो स्थानीय सेंटर है बीएसईएस का या बीएसईएस यमुना, टाटा पावर, ये जहां भी आप रहते हैं, जिस इलाके में जो भी बिजली कंपनी का पता है, उस पर जाकर आप ये फॉर्म अपने स्थानीय केंद्र पर भर सकते हैं। उसके बाद आपकी सब्सिडी जारी रहेगी। अब मान लीजिए जो डेडलाइन है 31 अक्टूबर की, आप चूक गए, आप तब तक नहीं भर पाए, तो फिर क्या होगा? क्या आपको पूरा बिल ऐसे ही भरना होगा? ऐसा नहीं है। इसके लिए फिर आपको अपनी सब्सिडी कभी भी फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 31 अक्टूबर तक नहीं भरा तो फिर 1 अक्टूबर जो डेट है जब आपको सब्सिडी फॉर्म भरना था, तो 1 अक्टूबर का बिल जो है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक, वो सारा बिल जो है वो आपको नॉर्मलाइज बिल देना होगा। फिर अगर आप 31 अक्टूबर के बाद भरते हैं तो फिर आपका जो बिल है वो सब्सिडी के साथ आएगा। जिस भी महीने में आप डिले करेंगे उसी तरीके से डिले होता जाएगा, लेकिन सबसे अहम यह है कि साल में सिर्फ एक बार आपको यह फॉर्म भरना है और हर साल इस प्रक्रिया को दोहराना होगा। यानी
अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो फिर आराम से ये फॉर्म भरिए, घर बैठे लिंक मिलेगा और आपकी सब्सिडी जारी रहेगी। बिजली पर जो 200 यूनिट है उस पर पूरा बिल माफ, और जो 400 यूनिट है उस तक हाफ बिल माफ। तो ये सब्सिडी जारी रहेगी, जिसका खर्चा लगभग दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ पड़ता है, क्योंकि अभी तक 58 लाख उपभोक्ताओं में से 47 लाख को इस सब्सिडी का फायदा मिलता है। 30 लाख वो उपभोक्ता, वो कंज्यूमर जो कि जिनका जीरो बिल आता है, और 16-17 लाख के करीब वो कंज्यूमर है जिनका बिल हाफ आता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं तो ये तमाम प्रयास, आप कोशिशें, जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करके कर सकते हैं। आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कुछ ही चंद मिनटों में आपकी सब्सिडी बनी रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, यानी कि अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग क्योंकि लगातार डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि वो सब्सिडी को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो सब्सिडी छोड़ सकते हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने योजना बनाई, और अब इस सरल माध्यम से आप अपनी सब्सिडी जारी भी रख सकते हैं और अपनी सब्सिडी छोड़ भी सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप मैथानी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन डिजिटल।